मुर्गी का दरबा टाइप का हमको तो लग रहा है भाई। स्प्रे तो ऐसा किया है जिससे लग रहा है खटमल मारने वाली दवाई छीट दिया है पूरे घोड़ा पे, यहाँ पे दिया है। पहले तो यही नहीं खुलेगा। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ललन टाप होंगे दोस्त, ठीक है ना। तो भाई जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं अभी लखनऊ वाले घर पे हूँ और सोच रहे होंगे आप कि मुगलसराय जाने का व्लॉग बनाया था बट आने का नहीं बनाया। भाई मेरे, मैं क्या बताऊँ, मुगलसराय पहुँचने के बाद जल्दी हम लोग रेडी हुए, हम और बड़े भाई बनारस गए। हम लोग दिन भर वहाँ पे लग गया पिंडदान वगैरह में। शाम को फिर दोपहर में हम लोग आए, ब्राह्मण भोज कर आए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से फिर मैं फटाफट तैयार वार होकर स्टेशन पहुँचा था। तब तक मेरी ट्रेन श्रमजीवी आ चुकी थी, ठीक है। व्लॉग में ये क्लिप आप देखिएगा। फटाफट बता दूँ, मैं अभी फटाफट ट्रेन पकड़ने के लिए आया हूँ। हमारी ट्रेन भी आ गई है। दिन भर इतना टाइम नहीं मिला है कि मैं ब्लॉग भी बना सकूँ, ठीक है ना। अभी जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा हूं, मेरी ट्रेन भी वही जीवी एक्सप्रेस, पहली ट्रेन में मैं बैठ जाता हूं, फिर उसके बाद आराम से आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है। मैं किसी तरीके से रिजर्वेशन तो मिल नहीं पाया था मुझे आने का, तो टीटी से बात किया बट एसी में कहीं जगह नहीं मिली। उसने मुझे भैया स्लीपर में भेज दिया। और भैया स्लीपर में क्या धक्कम पेल, मतलब कि भीड़ थी। अभी ये देखिए आप क्लिप। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से स्लीपर में एक बर्थ मिली है अपने को, ठीक है। लेकिन इतनी ट्रेन में भीड़, ये देखिए कितनी भीड़ है। अंदर भी दिखाते हैं, पूरी अंदर तक, ठीक है। भाई मेरे, मैं मुगलसराय से लेकर के लखनऊ आ गया बट मैं बाथरूम सुसु करने नहीं जा पाया। इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। बहुत ही मुश्किल से मुझे साइड लोअर में एक कोने में दुबक के मैं बैठा था। हालांकि सीट मुझे मिली थी, बात करके मैं किसी तरीके से एडजस्ट किया था। लेकिन इतने लोग थे कि किसको हटाओगे भाई, ठीक है। सभी लोग जाने वाले थे, बगल में लेडीज़ बैठी हुई थी, ठीक है। उनके कमर में पेन था तो मैंने कहा भाई बैठो, और भी लोग उनके साथ थे। तो एक सीट पे 1 2 4 लोग बैठे थे। किसी तरीके से भाई मैं लखनऊ पहुंचा हूं, ठीक है। ये क्लिप आप देखिए, ठीक है ना। अभी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रात के 12:05 हो चुके हैं और अब जा करके हम चारबाग पहुँचे। भाई मर गए हैं आज, क्या भीड़ थी, आपको दिखाते हैं ट्रेन, ठीक है। जनरल कोच में और इसमें कोई भी अंतर नहीं था। वहाँ पर एक लोग चढ़े हुए थे। फिर रात के मैं 1 डेढ़ बजे पहुँचा हूँ। इस वजह से लखनऊ, मुगलसराय से लखनऊ तक का ब्लॉग नहीं बन पाया। मतलब लल्लन टाप भीड़ थी, लल्लन टाप। जो जनरल में भीड़ होती है ना, वो स्लीपर में भीड़ थी। तो दोस्तों आए हुए तो मुझे 2 दिन हो गए। आने के बाद तो मैं 1 दिन पूरा सोया हूँ। सुबह उठा, फिर पूजा पाठ किया, फिर खाना वाना खा के सो गया। फिर आज कुछ काम था किया और अभी मैं फिर से आज सेकंड डे में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट, मुझे ख्याल से हाँ 8:35 हो रहा है, ठीक है। ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और भाई मेरे आज फिर मुझे एक नए ट्रिप पे निकलना है। कहाँ निकल रहा हूँ, क्यों निकल रहा हूँ, ब्लॉग में बने रहेगा, आपको पता चलता, अपडेट मैं करता रहूँगा, ठीक है। हमारी आज है ट्रेन रात के 11:30 की, AC सुपर फास्ट। तो उसी ट्रेन में आज हमारा रिजर्वेशन है, ठीक है ना। और एक नए कोच में जाऊंगा मैं। गेस करिए कौन सा होगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उस कोच में अभी तक मैं गया नहीं हूँ, ठीक है ना। पहली बार उस ट्रेन के उस कोच में मैं जाऊंगा। तो गाइज़ ये देखिए पीहू जी को अपना शैतानी करने में एज इट इज़ लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे चित्रा किचन में भोजन बना रही हैं हमारे जाने के लिए। भाई बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए जा रहे हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा, पता चलेगा आपको। पीहू कुछ कहना है? बोल दो बेटी, बोल दो बेटा। कुछ नहीं बोलेंगे भाई मेरे, हम लोग परेशान हो गए हैं इनसे। अब तुमको बस स्कूल जाओगे, वहाँ पे जब मास्टर मारेगा ना थप्पड़ थप्पड़, तब तुम बोलना चालू करोगी। तो दोस्तों रात के 10:20 हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं निकल रहा हूँ घर से, क्योंकि ट्रेन अपनी भाई यहीं से ओरिजिनेट होती है, मतलब यहीं से खुलती है रात के 11:30 बजे। तो लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा स्टेशन पहुँचने में, ठीक है। ये देखिए कुटलू जी को, ये भी जाने के लिए रेडी है। देखिए, तुम भी चलोगी कुटलू? हाँ तुम भी चलोगी? ये परेशान, मैं कपड़ा उपड़ा पहन लिया हूँ तो ये इसको समझ में आ रहा है कि हम कहीं जाना। तो ये भी बेचैन हो रही है जाने के लिए। बच्चा, इनको कहाँ लेके जाएंगे भाई, ठीक है ना। चलिए निकलते हैं। भाई मेरा टोपी दे दो, टोपी लगा लें, नहीं तो टकला रात में लोगों को चांद दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई। क्या करें, बच्चा को ले नहीं जा सकते, मन तो मेरा भी नहीं मानता है। तो मिलते हैं आपसे सीधा स्टेशन पे। तो दोस्तों फाइनली अभी हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, चारबाग फिर से आ गए हैं, ठीक है ना। दिखाते हैं फिर से, बेहद ही खूबसूरत स्टेशन ये रहा, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी अच्छी बात आज की ये है कि अपनी ट्रेन यहीं से खुलने वाली है, तो ना लेट होने का संभावना ना कुछ,
तो मुझे लगता है कि अभी तक 11:10 होने वाला है, तो अभी तक स्टेशन पे आ भी गई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टेशन पे और देखते हैं ठीक है कितनी ट्रेन लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि जनरली जो ट्रेन जहाँ से ओरिजिनेट होती है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पहले, आधे घंटे पहले स्टेशन पे लग जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है चारबाग के। ठीक है, दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये है अपनी ट्रेन। अपना जो है कोच भी यही है आज M2। तो दोस्तों आज पहली बार जो है हम थर्ड AC इकोनॉमी में ट्रैवल करने वाले हैं। मतलब चल तो काफ़ी दिन से रहा है, बट अभी तक हमने इसमें ट्रैवल नहीं किया था। फर्स्ट टाइम देखते हैं कि इसका क्या सुनते तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हालांकि फेयर में बहुत इकोनॉमी ही है, फेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 50 या 60 रुपये का थर्ड AC से, और इकोनॉमी में 50 या 60 रुपये का ये अंतर है, बस नाम का इकोनॉमी है। उसके अंदर अब हम जा रहे हैं, देखते हैं भाई थर्ड AC इकोनॉमी AC है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, खींचने की जगह से स्लाइड करने वाला है। ठीक है, ये स्लाइड कर लिया। ये क्या है भाई, सीट कहाँ गई। ठीक है, अपना कोच 60 है। तो दोस्तों ये रहा अपना बर्थ। ठीक है, मुर्गी का दरबा टाइप का हमको तो लग रहा है भाई ये थर्ड AC इकोनॉमी। ठीक है, लोअर बर्थ मिला है तो कुछ ठीक है। ये रहा मिडिल बर्थ, ये रहा अपर बर्थ, तकिया उकिया सब ऊपर रखा है। ठीक है, सब लगाना। ठीक है, स्प्रे तो ऐसा किया है जिससे लग रहा है खटमल मारने वाली दवाई छीट दिया है पूरे कोच में, वैसे महक आ रहा है हमको तो यहाँ पे। बहुत अजीब टाइप की बदबू आ रही है भाई। मतलब स्प्रे जनरली AC में ऐसा पहली बार मैंने इसमें स्मेल किया, इस टाइप का स्प्रे नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अपना बेडशीट वगैरह लगाते हैं। ये रहा बेडशीट वगैरह, देखिए। ठीक है ना, देख लीजिए भाई, थर्ड AC इकोनॉमी में सफ़र करने अगर आप जाते हो तो पता रहे फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड AC इकोनॉमी की हालत। ठीक है, इसमें मतलब गर्दन हम ऐसे करके भी बैठ नहीं सकते हैं, आधा गर्दन ऐसे रहेगा। ठीक है, पूरा इकोनॉमी बना दिया है ससुरा इसको, तो मतलब सीटें बढ़ा दिया है, फिर में सिर्फ 60 रुपये का कमी कर दिया है, हो गया इकोनॉमी। चढ़िए गरीब लोग इसमें। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, बोतल रखने के लिए तकिया के बगल में यहीं अपना बोतल रखिए, पानी पीजिए और रख दीजिए। ये चार्जिंग लाइट मिल गई है, जल रही है, और इसी के बगल में ये USB चार्जिंग दे दिया है, मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट नहीं है। ठीक है, सीट तो ऐसी है कि एक बार उलटियाँ मारिएगा तो सीधा फैसिलिटी है नीचे फर्श पे सोने की आपकी। ठीक है, मतलब ऊपर से अगर घीटा मारिए तो डायरेक्ट नीचे आकर के फर्श पे लेट जाइए आराम से, अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी आपको तो। ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ा आपको बाहर और दिखाते हैं। ये रहा साइड लोअर बर्थ। साइड लोअर बर्थ भी वैसे ही है, पतला एकदम बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ठीक है, कम से कम गर्दन उठा के बैठ तो सकते हैं, वैसा बैठे हुए हैं। ठीक है ना, हमारे बर्थ में तो भाई गर्दन उठा के आप नहीं बैठ सकते। आइए बाथरूम का थोड़ा सा कर दें। अच्छा, बाथरूम पे तो साला खोलते खोलते भी इंसान को पॉटी हो जाएगी भाई, ऐसा टाइट है एकदम। ठीक ही ठाक हालत है, कंडीशन भैया देख लीजिए क्या हालत है। ऐसा लग रहा है कि अपनी दयनीय स्थिति पे रो रहा है बाथरूम। ठीक है, साफ सुथरा तो है लेकिन टूटा फूटा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए इनका दरवाज़ा, ठीक है ना, वैसा है साला इसको लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा खोलते खोलते आपका प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक हथौड़ा पे यहाँ पे दिया हुआ, किसका मुंडी तोड़ने के लिए दिया है भगवान जाने। ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। चलो पहले तो यही नहीं खुलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी इमरजेंसी तो इसी को खोलने में है। इसका 2 नट बोल्ट से टाइट कर दिया है, इमरजेंसी में आदमी खोलेगा कैसे। स्क्रू भैया, स्क्रू ड्राइवर घर से साथ में लेके आइएगा अगर इमरजेंसी में थोड़े को बाहर निकालना है तो। ठीक है, ये हालत है। चलिए भैया, भारतीय रेलवे है। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन लखनऊ से ऑन टाइम डिपार्चर हो चुकी है। ठीक है, आपको दिखाते हैं लखनऊ का डिपार्चर। साहब एक आए थे, कह रहे थे कि भैया मोबाइल बाहर मत निकालिएगा। हमने कहा भाई इतने मूर्ख थोड़ी ना है कि निकालेंगे, ज़िंदगी बीत गई साला, रेलवे में ही इतना इनसिक्योरिटी होकर के काम नहीं करते। और आप लोगों को हम कहेंगे कि अगर भाई दरवाजे पे, गेट के दरवाजे पे खड़े होकर के वीडियो बना रहे हो तो ध्यान से बनाइए, ज़्यादा बाहर कुछ चक्कर देखने की मत रहिएगा, नहीं तो निकल लेंगे आप। ठीक है, ये हमारा ट्रेन का डिपार्चर। ठीक है,
ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम भी, नहीं तो निकल लेंगे। ये रहा लखनऊ जंक्शन, ठीक है। ऑन टाइम गाड़ी खुली है भाई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वर्क पे और थोड़ा सा सोने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी सुबह पहुंच जाएगी तब फिर सोने को नहीं मिलेगा। और पिंकी ने भाई एक खास ब्लॉग बनाया है, तो उसको एडिट भी बैठ के करना है, अभी मुझे बारात में ही करना है, ठीक है ना। गेट में बंद कर दो, ठीक है, ठीक है, गेट बंद कर दिया मैंने फाइनली। अब चलते हैं गेट पे, बैठ के ब्लॉग में एडिट करूँगा और आपसे मिलूँगा। अगर रात में जगह रहूँगा मिलूँगा, नहीं तो सो जाऊँगा, तो सुबह आपसे मिलूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली सुबह के 7:30 बज गए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं। गाड़ी अपनी जो है वो बिल्कुल ही राइट टाइम पहुँचा दी है, ठीक है। फ्लाईओवर से ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे रिलेशन में रहते हैं उन्हीं के पास जाना है, तो देखते हैं कि कैसे जाना है उनके पास, ठीक है ना। दोस्तों फाइनली स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और ये देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से देखते हैं कि कैसे जाना है, बस या मेट्रो से। तो दोस्तों स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं, धूप लग रही थी तो कैब निकाल लिया है, ठीक है ना। कैब तो आप पहुँचा ही गए होंगे। और स्टेशन के बाहर चाय पी रहे हैं, तो बिना चाय पिए अपना दिमाग काम ना करता है। तो दोस्तों बस मिलने में बहुत लेट हो रही है, तो मैं मेट्रो पकड़ रहा हूँ। वही ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट हो रहा हूँ ऐसे, और भी मुझे बहुत काम है, क्योंकि भाई मैं जिस चीज़ का इंतज़ार करता हूँ वो आती होती नहीं है, इसलिए टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं मेट्रो के लिए। तो दोस्तों मेट्रो में नीचे आ गए हैं भाई, काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। बहुत समय के बाद मतलब है कि 5 साल के बाद नई दिल्ली हम आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगे राजीव चौक, फिर राजीव चौक से फिर अपनी मेट्रो मिलेगी। तो दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, पहुँच चुके हैं एज इट इज़। यहाँ पे तो बैठने की जगह बड़ी मुश्किल होती है भाई, में देखिए, ठीक है, पूरा खड़ी होने की जगह मिली है, वही बहुत है। यहाँ से निकलेंगे राजीव चौक, फिर वहाँ से ब्लू लाइन पकड़नी है। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं राजीव चौक। भाई राजीव चौक में ना वो कुआँ है, ठीक है, घूमते रह जाइएगा। आप अपनी को ब्लू लाइन में जाना है, देखिए ब्लू लाइन कहाँ से है। भैया फाइनली अब जिस मेट्रो में जाना है उसी में आकर के खड़े हैं। नोएडा सेक्टर 15 जा रहे हैं, ठीक है। भगवान यार अभी कन्फ्यूजन बहुत है। तो दोस्तों पोपट हो गया, हमें यमुना बैंक से मेट्रो चेंज करके जाना था नोएडा सेक्टर 15। मुझे नहीं पता था यार कि मेट्रो कहाँ जा रही है। दूसरा ये कड़कड़ में दूसरे रूट पे ला कर के वो खोप दी, तो वापस यहाँ पे उतर गए। फिर यहाँ से वापस जाएंगे अब यमुना बैंक, और यमुना बैंक से फिर नोएडा सेक्टर 15 के लिए मेट्रो पकड़ेंगे। चलिए भैया पोपट दिल्ली पहुँचते पोपट हो गया। तो दोस्तों फाइनली लक्ष्मी नगर उतर करके अब यहाँ से बस में बैठ करके जा रहे हैं मयूर विहार। पता चल गया लक्ष्मी नगर से मयूर विहार जाने का रास्ता है, तो करने बस और इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे रूट जानना है, नहीं तो कैब वगैरह करूँगा तो फिर रूट नहीं समझ पाऊँगा मैं। वो डायरेक्ट जहाँ से करूँगा जहाँ जाना है वहीं से उतार देगा, तो उनको कन्फ्यूज़न होगा हमें, क्योंकि मुझे घूमना है, थोड़ा काम है। इस वजह से जानबूझ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी हो जाए। बेदा पार्क भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये फेज 3 का मेन चौराहा है। दोस्तों फाइनली मयूर विहार फेज 3 पहुँच गए हैं और हमारे मौसा जी आ चुके हैं घुमाने के लिए हमको, ठीक है। हम यहाँ से घर निकल रहे हैं। चलिए आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।